Assalamu alaikum student. Today we are going to discuss what is sociolinguistic and definition, origin, example, who is founder and father of sociolinguistic, characteristic of sociolinguistic, purpose and aim of sociolinguistic, types of sociolinguistic, approaches of sociolinguistic, and also we can discuss in their 2021 spring solve past paper. We will be discuss in short time this video. Now let's start. Sociolinguistics. अगर हम सोशल लिंग्विस्टिक पे गौर करें स्टूडेंट, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, सोशियो मीन सोशल, सोसाइटी, लिंग्विस्टिक द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इसकी डेफिनेशंस हैं। हाउ पीपल अराउंड यू एंड योर हेरिटेज, किस किस्म के आपके इर्द गिर्द लोग हैं और आप किस तरह से इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, नीचे एग्जांपल है, ये पढ़ लीजिएगा बिकॉज हमने इस शॉर्ट वीडियो में पास पेपर भी सॉल्व करने और पूरी बुक का ओवरव्यू करना है। तो इसकी ये डेफिनेशन है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अ साइंस विच इज़ कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। जैसा कि हमने प्रीवियस बता चुके हैं, अगर हम सोशियो लिंग्विस्टिक पे गौर करें, सोशियो मीन सोशल, linguistic mean scientific study of language. So relation between language and society, a science which is concerned with the relationship between language and society, branch of linguistics. It considered the language a social and cultural phenomena. ये stat characteristic है। It is related to methodology. It is related to methodology and context of social sciences. ये methodology and contents है of social sciences के। Sociolinguistics is the descriptive mean describe but the study of the effect of any or the aspect of including culture, expression and context on the ways used and effects of the language use on society. ठीक है, बिल्कुल ईजी है। ओवरऑल लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस सोशल पे एंड सोशल का इन्फ्लुएंस लैंग्वेज पे सोशल लिंग्विस्टिक में बयान किया जाता है। इसको जहन में रख के इन चीज़ों को पढ़ें तो बिल्कुल ईजी लगती हैं ये चीज़ें। फादर क्या हैं? विलियम लेबो इसके फादर हैं। वो इज़ द पर्पज़ ऑफ, व्हाट इज़ द पर्पज़, इसके पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि सोशियो लिंग्विस्टिक टीचर्स अबाउट रियल लाइफ एटीट्यूड्स एंड सोशल सिचुएशंस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स? इसके दो ब्रांचेस हैं। इंटरेक्शनिस्ट सोशल लिंग्विस्टिक concerned about how language use process informs social process. Variationist sociolinguistic इसकी second branch है, is most concerned about how social factors. Origin of sociolinguistics का origin 1960 William Lebau in the US and Basil Pennis in the UK. Approaches क्या हैं? दो approaches हैं, micro and macro. Macro focused on the study of the language large scale group behavior. Micro linguistic focus on the descriptive analysis of language small groups. So हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस पास्ट पेपर। हम ओवरव्यू इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम विद इन दिस वीडियो ओवरव्यू ब्रीफली एंड पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सो 2020-21 spring 9061 code subject sociolinguistic. First question, what is sociolinguistic? Difference between micro and macro. Sociolinguistic is the study of relationship between language and society, जैसे हम प्रीवियस बयान कर चुके हैं। ये इसकी मेन डेफिनेशन है। सोशियोलिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, ये इसकी मेन डेफिनेशन है। इट एक्सप्लोर हाउ लैंग्वेज यूज एंड लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फैक्टर इंक्लूडिंग कल्चर, नाम, सोशल क्लास, एथनिसिटी, जेंडर एंड वेरियस टेक्सचुअल वेरिएबल्स। यहाँ पढ़ लीजिएगा। इसमें जो हुडसन ने क्या डेफिनेशन दिया, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी, और अकॉर्डिंग टू ट्यूडगल द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एज ए सोशल एंड कल्चर फिनोमिना 1983, हुडसन 1996। ये डेफिनेशन की हेडिंग याद कर लीजिएगा। ये पेपर में सॉल्व करके
बताने का यही मकसद होता है कि आपने पेपर में किस तरह की डेफिनेशन लिखनी है और हुड्सन, ट्यूडगल, लाइक ईटीसी जितने भी सोशियोलिंग्विस्ट हैं उनकी डेफिनेशन की मेन 2-3 हेडिंग देनी चाहिए ताकि एक अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए। माइक्रो सोशियोलिंग्विस्टिक, माइक्रो में फोकस ऑन द स्मॉल स्केल, जैसे हम प्रीवियस बयान कर चुके हैं। इसके एग्जाम्पल ये लिखते हैं, इमेजिन टू फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैव अ कन्वर्सेशन, माइक्रो सोशियोलिंग्विस्टिक्स वुड एनालाइज हाउ देयर डिस्टिंक्ट एसेंस और वर्ड चॉइसेस इन्फ्लुएंस देयर कम्युनिकेशन ऑन अ पर्सनल लेवल। मैक्रो लार्ज पे होती है, लार्ज स्केल पे होती है। इसके एग्जाम्पल, इफ अ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लैंग्वेज पॉलिसी इन स्कूल्स, मैक्रो सोशियोलिंग्विस्टिक्स वुड स्टडी हाउ दिस डिसीजन अफेक्ट एजुकेशन कल्चर आइडेंटिटी एंड कम्युनिकेशन पैटर्न एट दिस सोसाइटल लेवल। अगर गवर्नमेंट एक न्यू लैंग्वेज की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाएगी तो सोशल लिंग्विस्टिक क्या देखेगी, मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक जो मेन उसका फोकस होगा कि ये किस तरह से असरअंदाज करेगी एजुकेशन पे, तालीम पे, कल्चर आइडेंटिटी जो होती है, जो उनका रहन सहन है उस पर, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कम्युनिकेशन इंटरेक्शन, उस पर इसका क्या असर होगा, ये मैक्रो में होता है। माइक्रो में इंडिविजुअल्स लेवल पे आ जाए, मेजर टू फ्रेंड्स इंडिविजुअल्स, ठीक है। Now we have a second question. But if you define the following with the example, Asian dialect style register a dialect. Asian refers to the way people pronounce words and sounds based on their regional or cultural background. For example, someone from London may have a different accent than someone from New York. Dialect क्या, dialect involves variation in vocabulary, grammar and pronunciation within a specific language. An example, the difference between American English and British English, where words like truck US and lorry UK are used. बिल्कुल ईजी है, देख लीजिए। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 3, शार्ट नोट एनी टू द फॉलोइंग। ये 4 दिए होते हैं, 2 करने होते हैं, हमने 4 इसलिए किए हैं ताकि नेक्स्ट पेपर्स में इन 4 में से 2 तो आ सकते हैं, तो वो 2 आप सॉल्व कर लीजिएगा। लैंग्वेज शिफ्ट occurs when a community gradually adopts a new language. जो कम्युनिटी है, कोई भी कम्युनिटी है, अगर एक नई लैंग्वेज को अडॉप्ट करेगी often at the expense of its original language. This can happen due to various reasons such as social, economic or political influences. ठीक है, अगर हम कोई भी न्यू लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं तो उसमें मकसद यही होता है कि सोशल, जैसे अगर हम इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं तो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम एक इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड हासिल करके बहुत सी फैसिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं, लाइक जॉब्स करके, आर्टिकल्स लिख के, बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में। सो इसलिए हम इंग्लिश लर्न कर रहे हैं ताकि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी जा सकें, उनसे बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट हो सकें। तो इसके पीछे यही हमारा मकसद है। सो लैंग्वेज शिफ्ट अकर्स व्हेन अ कम्युनिटी ग्रेजुअली अडॉप्ट्स अ न्यू लैंग्वेज, जैसे हम भी न्यू लैंग्वेज अडॉप्ट कर रहे हैं, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स ओरिजिनल लैंग्वेज। दिस कैन हैपन ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज सोशल, इसके पीछे सोशल है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होते हैं, ये इशू होते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ यंगर जनरेशन इन अ बिलिंगुअल कम्युनिटी स्टार्ट्स यूजिंग अ डोमिनेंट लैंग्वेज स्कूल्स एंड सोशल सेटिंग इंस्टेड ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज। लैंग्वेज अकोमोडेशन, ये पढ़ लीजिएगा। लैंग्वेज डेथ, लैंग्वेज डिजर्शन, बिल्कुल ईजी है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 4, कोड स्विचिंग is the practice of alternating between 2 or more language or varieties of language in conversation. It can occur within a sentence, between sentences, or in different contexts. There are both social and linguistic reasons for code switching. Social reason क्या है? Identity expression के लिए individuals may switch language to explore their identity, affiliation, or cultural connection with a particular group. Example, someone might use a heritage language when interacting with family and a dominant language at work. तो मीन के हम जॉब पे एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं और घर में अपनी इंटरेक्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो ये कोड स्विचिंग में आ जाता है। सोशल रीज़न में सोशल सॉलिडरिटी आ गई, सेकंड हेडिंग, थर्ड में सोशल स्टेट एंड पावर डायनामिक। लिंग्विस्टिक रीज़न में लेक्सिकल गैप, स्पीकर्स माइट स्विच लैंग्वेज टू फिल लेक्सिकल गैप यूजिंग अ वर्ड और फ्रेज फ्रॉम वन लैंग्वेज दैट बेटर कैप्चर अ कंसेप्ट दैन द अदर लैंग्वेज। ग्रामेटिकल प्रिसीजंस इसमें होती हैं, ग्रामेटिकल प्रिसीजंस होती हैं। कोड स्विचिंग अलाउज स्पीकर टू टेक एडवांटेज ऑफ द ग्रामेटिकल
structure and nuances of different language to express themselves more precisely. Now we have a question number 5. What do you know about Sphere-Hoff hypothesis? Sphere-Hoff hypothesis इसके बारे में तो हम जानते हैं स्फीयर जो हैं स्पायर जो हैं वो मेन इनकी बहुत सी हाइपोथेसिस हैं अबाउट सोशियोलिंग्विस्टिक पे। जो हॉर्फ हैं वो इसके स्टूडेंट रह चुके हैं, सो इसका इतना काम नहीं है जितना स्पायर का है। स्पायर एज ए टीचर रहे हैं और हॉर्फ जो हैं इसके शागिर्द रहे हैं। इट्स अ वीकर एज वेल एज स्ट्रॉन्गर वर्जन। स्पायर-हॉफ हाइपोथेसिस इंट्रोडक्शन क्या है? इज आल्सो नोन एज द लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी delves into the intricate relationship between language and thought, named after linguists Edward Spire and Benjamin Lee Horff. This hypothesis possesses two versions, the weaker and stronger. Weaker version में क्या? The weaker version states that language influences thought and shapes. Language किस चीज़ पे influence होती है? Thought and shapes our perception of the world. Stronger version में क्या? In the stronger version of the Spire-Hoff hypothesis, Spire-Hoff hypothesis contends that language not only influences but actively determines or constrains thought. Debates and controversies. While some empirical evidence support the weaker version, the stronger version remains more continuous. Critics argue that cognitive processes are influenced by a myriad of factors behind language, and the extent to which language truly determines thought is a subject of ongoing debate in the fields of linguistics and cognitive science. ये एक डिबेट चलती रही है कि जैसे हम समझ लें कि मुर्गी पहले आई या अंडा, इसके पीछे बहुत सी कंट्रोवर्सी भी चलती रही हैं। हॉफ में बाद में जो इसके शागिर्द रह चुके हैं बहुत सी कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। बस वीकर वर्जन में थॉट पे फोकस किया, थॉट्स एंड शेप्स पे। इन स्ट्रॉन्गर वर्जन में in contrast, the stronger version of the Spire-Hoff hypothesis contends that language not only language influence अकेला नहीं होती, इसमें इस चीज़ पे फोकस दिया गया है, but actively determines or constrains thought. ठीक है। Question number 6. What is language domination? How can language be used as a tool for unity division of nation? Language domination refers to the unequal power dynamic between language in a specific context of society. It often involves one language having more influence, prestige, or authority over others. Language domination refers to the unequal power dynamic among languages within a particular context. It occurs when a language holds more prestige or dominance over others. So दो तरह की डेफिनेशन है, कोई भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सेम है, वर्डिंग चेंज है, इसलिए लिखिए कि जो अच्छी लगे वो आप कर लीजिएगा। लैंग्वेज एज ए टूल फॉर यूनिटी डिविजन्स ये कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। What do we mean language policy of country? What is the language policy of Pakistan? Language policy refers to set of decision or guidelines adopted by a government to or institution regarding the use, regulation, and promotion of language in a particular context, such as country. It encompasses issues like official language, language education, language rights, and the recognition of language diversity. ये गाइडलाइंस और डिसीजंस होती हैं जो गवर्नमेंट या किसी स्टेट की तरफ से होती हैं। लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, इसमें मल्टीलिंगुअल हमारी जो लैंग्वेज है वो किस तरह की, हम मल्टीलिंगुअल हैं, बहुत सी लैंग्वेज इसमें हम जहाँ पे रह रहे हैं, एंड डिवर्स पॉपुलेशन है, बहुत सी पॉपुलेशन है। ये पढ़ लीजिएगा, उर्दू
नेशनल लैंग्वेज है, ये भी है हेडिंग है। इंग्लिश फॉर ऑफिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ है। रिकॉग्निशन एंड यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द लैंग्वेज एक्विजिशन? लैंग्वेज हम किस तरह से हासिल करते हैं? एक ज़बान किस तरह से हम सीखते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्सप्लेन द डिटेल इनेटनेस। जो इनेटनेस थ्योरी थी चॉम्स्की की, हम साइकोलिंग्विस्टिक में पढ़ चुके हैं। अगर स्टूडेंट आपको याद रहे कि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेमेस्टर में साइकोलिंग्विस्टिक में। इनेटनेस थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इन डिटेल, चॉम्स्की की है ये। इनेटनेस थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, द इनेटनेस थ्योरी पर्पस बाय Noam Chomsky posit that humans are born with an inherent biological predisposition for language acquisition. Chomsky argued that there must be a universal grammar, a set of grammar structure and rules that are common to all language, and that this innate linguistic knowledge provides the foundation for language learning. Key points of innatence theory. इसके जो points हैं मेन universal grammar, critical period hypothesis, poverty of the stimulus, language acquisition device, innate language universal. So ये 8 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं। ये आप कर लीजिएगा, बिल्कुल ईजी। सो हमने प्रीवियस में ओवरव्यू किया मेन, ताकि हम जब पास करने लगें तो हमें थोड़ा सा समझ आ जाए, क्योंकि जब हमारे माइंड में मेन ओवरव्यू होता है ना कि इसकी ब्रांचेस कितनी हैं, इसके अप्रोचेस कितने हैं, हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया, हम डिटेल में नहीं गए, बिकॉज हम जस्ट माइंड में ब्रीफली चीज़ें रखें कि इसकी ब्रांचेस कितनी हैं, इसकी जो अप्रोचेस कितनी हैं। ये चीज़ें अगर हम माइंड में रख लें तो जितना जहाँ से भी किस किस्म का भी क्वेश्चन आ जाए ना, किसी भी किस्म का, हम उसे हल कर सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर ब्रांचेस एंड देयर अप्रोचेस। ठीक है। एंड मेन ट्रिक ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं, जो भी सब्जेक्ट है उसकी आपको डेफिनेशन लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि उसका सब्जेक्ट है जैसे सोशियोलिंग्विस्टिक, तो सोशियोलिंग्विस्टिक की डेफिनेशन आपको लाजमी आनी चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग जो भी सोशियोलिंग्विस्ट हैं उनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। सोशियोलिंग्विस्ट, सोशल एंड लैंग्वेज का जो रिलेशन है वो लाजमी आना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनते हैं और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं न्यू वीडियो में। ये था ओवरव्यू। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को फॉलो रखिए।